देखिए फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि जेके लिमिटेड के पास आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर लोन है एंड जो लोन है हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 अजय अग्रवाल सर की बुक का। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग लोन है एंड वो कितने का है, ₹90 करोड़ का है और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। Owing to financial difficulties, JK Limited is unable to service the debt and approaches the bank for the bank offered the following terms which are accepted by JK Limited. 2/3 of the debt is unsustainable. 2/3 जो है ऑफ डेट वो क्या है, अनसस्टेनेबल है, यानी कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा 60 करोड़ एंड विल बी इसे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 70% इक्विटी में और जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 80 करोड़, इसका 70% यानी कि 56 करोड़। यानी कि इसकी एंट्री हम यही कर लेते हैं कि जो हमारा डेट है कितने का 60 करोड़ का, उससे कितना इक्विटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कितना 56 करोड़। बचा हुआ क्या हो जाएगा टू गेन, दिस विल बी 4 करोड़। उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि 1/3 of the debt sustainable of the debt is sustainable. The bank agreed to certain moratorium period and decrease in calculated 1/3 of the debt, यानी कि हो जाएगा ये 30 करोड़। 1/3 of the debt and the bank agreed to certain moratorium period and decrease in interest rate. The present value of original, हमारे पास दे रखा है present value of cash flows using ओरिजिनल EIR, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR कितना है 25। तो हमें चेक करना होगा कि मॉडिफिकेशन है या एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग है। अगर जो हमारा परसेंटेज है वो 10% या उससे ज़्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं उसे कि वो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग ओरिजिनल EIR minus carrying amount divided by carrying amount multiplied by 100. Present value of cash flow using original EIR. Present value of cash flow कितनी है? So present value of cash flow is कितना था 25 करोड़ minus carrying amount 30. This will give us 25 minus 30 divided by 30 मल्टीप्लाई 100। तो देखो जो है हमारा आ रहा है 16.66%, यानी कि ये हो गया हमारा एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 10 जो परसेंटेज है 10% या उससे ज़्यादा आ रहा है। इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें सिंपली ये करना होता है कि ओल्ड जो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसे डेबिट करना होता है टू न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट द फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एज पर द रिवाइज टर्म्स कितना है 28 और ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना था 30 करोड़ की लाइबिलिटी थी एंड बचा हुआ हमारे पास P&L में चलाएगा 2 करोड़। इस तरीके से हो जाता है। देखो हम चेक भी कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू बाय जेके लिमिटेड फॉर सेटलमेंट ऑफ 2/3 डेट इज इतना है 70% and accordingly 2/3 of the original financial liabilities extinguished to issue of equity shares and 1/3 of original financial liability have been modified. JK Limited will need to evaluate if modification tend to amount to substantial modification or not. Applying the guidance contained in appendix, difference between the fair value of equity instrument and 2/3 of the original financial liability, 4 crore will be recognized and gain in the statement of P&L. Carrying amount of original financial liability which is not extinguished is compared with the present value of cash flow calculated using original EIR as per the revised term. As the difference is अगर 10% से ज़्यादा हो, the result is substantial modification of original financial liability. Resultantly, the existing financial liability will be extinguished and the new financial liability will be recognized at the fair value. And difference जो है will be recorded in the gain. तो यहाँ पे भी रिकॉर्डेड इन द गेन, वहाँ पे भी रिकॉर्डेड इन द गेन। पुराना वाला फाइनेंशियल लाइबिलिटी से इक्विटी और पुराना वाला ऑल डेट से न्यू डेट एज पर दी फेयर वैल्यू। इजी है।